संयुक्त राष्ट्र महासभा में शहबाज शरीफ का हिंदुत्व विरोधी एजेंडा सामने आया तो साथ ही साथ एक ऐसा स्कैंडल भी सामने आया जिसमें शहबाज शरीफ का नाम एक मिस्ट्री वुमन से जोड़ा गया। कौन है ये रहस्यमयी महिला और क्यों कहा जा रहा है कि अब शहबाज का जो भाषण है मोसाद की एक एजेंट लिखती है? ये समझने के लिए आपको संयुक्त राष्ट्र महासभा से सामने आई एक तस्वीर बेहद गौर से देखनी चाहिए। इस तस्वीर में आपको सबसे आगे पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ बैठे नजर आएंगे और आसिफ के बाएं हाथ के पीछे आपको एक महिला बैठी हुई नजर आएगी जिनका नाम है शमा जुनैजो। हो सकता है आपके अंदर भी सवाल आए कि अगर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के पास ये महिला बैठी है तो इसमें गलत क्या है? इसका जवाब भी हम आपको दे देते हैं। दरअसल संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिस्सा लेने के लिए जो पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल गया था उसमें शमा जुनैजो का नाम ही नहीं था। संयुक्त राष्ट्र के पास पाकिस्तान ने जो लिस्ट भेजी उसमें भी शमा जुनैजो का नाम नहीं था। फिर भी शमा जुनैजो को संयुक्त राष्ट्र महासभा में एंट्री मिली और वो भी ठीक पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की बगल में। पाकिस्तान में पहला हल्ला तो इसी बात पर हुआ कि जो शख्स पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल में शामिल नहीं था वो पाकिस्तानी दल के साथ पहुंचा कैसे? आखिर किस आधार पर शमा जुनैजो के ऊपर यह मेहरबानी की गई? इस सवाल का जवाब भी हम आपको आगे तफसील से देंगे, लेकिन उससे पहले वो मुद्दा देखिए जिसकी वजह से शमा जुनैजो की इस एक तस्वीर ने पाकिस्तान में सियासी भूचाल ला दिया है। आप समझ ही गए होंगे कि शमा जुनैजो की इस एंट्री पर पाकिस्तान में क्यों हो हल्ला हो रहा है। दरअसल शमा जुनैजो पाकिस्तान की कथित रक्षा विशेषज्ञ है और इनके आंकलनों में हमेशा इजराइल की ताकत को बड़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। इसी वजह से पाकिस्तान में शमा को प्रो इजराइल विशेषज्ञ माना जाता है और यही वो कारण है जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ के भाषण मोसाद की एजेंट लिखती है। अब हम आपको पहले उठे सवाल यानी शमा जुनैजो की यूएन की एंट्री की वजह बताने जा रहे हैं। आपको भी ये जानकारी बेहद गौर से देखनी और समझनी चाहिए। दरअसल शमा जुनैजो को पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ का करीबी माना जाता है। जब लंदन में नवाज शरीफ निर्वासित जीवन बिता रहे थे तब भी शमा जुनैजो का उनके घर आना जाना था। 2023 में शहबाज सरकार ने शमा को तमगा-ए-इम्तियाज अवार्ड से नवाजा था और संयुक्त राष्ट्र की महासभा में जाने से पहले खुद शमा जुनैजो ने दावा किया था कि वो न सिर्फ शहबाज शरीफ की सामरिक सलाहकार हैं बल्कि वो शहबाज के लिए भाषण भी लिखती हैं। माना जा रहा है कि शरीफ खानदान से करीबी की वजह से ही शमा को यूएनजीए में बैठने का मौका मिला था। फिलिस्तीन की दुहाई देकर शहबाज शरीफ लगातार इजराइल पर जुबानी हमले करते रहते हैं और उन्हीं की कथित सलाहकार इजराइल के पक्ष में रिपोर्ट लिखती हैं। इसी को शहबाज विरोधी खेमा वर्तमान सरकार की दोहरी नीति करार दे रहा है और पूछ रहा है कि अब शहबाज शरीफ का कथित इस्लामिक ब्रदरहुड कहां गया? शहबाज सरकार की इतनी फजीहत हुई है कि शमा जुनैजो को लेकर पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय तक को सफाई देनी पड़ गई। अब हम आपको पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय की वही प्रेस विज्ञप्ति दिखाने जा रहे हैं जिसमें शमा जुनैजो का जिक्र है। इस सफाई में लिखा गया है कि तस्वीर में दिख रहे शख्स को संयुक्त राष्ट्र महासभा के पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल में जाने के लिए किसी किस्म का क्लियरेंस नहीं दिया गया था। उनकी मौजूदगी को रक्षा मंत्री या विदेश मंत्री ने भी सहमति नहीं दी थी। अपनी इज्जत बचाने के लिए शहबाज सरकार एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, लेकिन अब डैमेज कंट्रोल करना काफी मुश्किल साबित होगा क्योंकि शमा जुनैजो ने अपने इजराइल प्रेम को अमेरिका की धरती से भी जाहिर कर दिया है। शमा और इजराइल का यह कनेक्शन समझने के लिए आपको अगली तस्वीर ध्यान से देखनी चाहिए। शमा जुनैजो ने खुद ये तस्वीर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की और साथ में लिखा था कि शैरन बर्ली के साथ मुलाकात बेहद अच्छी रही। जल्द ही मैं इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से भी मिलने की उम्मीद करती हूं ताकि अपने रिसर्च पेपर इजराइल के प्रधानमंत्री के सामने भी पेश कर सकूं। हम आपको बता दें कि शैरन बर्ली एक इजरायली राजनयिक हैं और फिलहाल इजरायली सरकार के लिए अफ्रीका में सेवाएं दे रही हैं और उन्हीं के साथ गपशप की तस्वीर शमा जुनैजो ने शेयर की। शमा जुनैजो का यह पोस्ट साबित करने के लिए काफी है कि इजराइल के साथ शमा के गहरे रिश्ते हैं और हो सकता है कि सोशल मीडिया पर चल रही अटकलें भी सच हो कि शमा जुनैजो मोसाद के एजेंट हैं जो शहबाज शरीफ के भाषण लिखती हैं। देखिए, अगर मोसाद ईरान की इंटेलिजेंस एजेंसी के मुखिया को अपना एजेंट बना सकती है तो उसके लिए शमा जुनैजो जैसे प्यादों को भर्ती करना कोई मुश्किल काम नहीं है। हो सकता है पाकिस्तान के आने वाला वक्त ऐसे ही कोई सनसनीखेज सच भी आपके सामने लाकर रख दे।